नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बुलडोजर न्याय एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते कई दिनों से बुलडोजर चलाया जाना सवालों के दायरे में आ रहा है, लेकिन ये जो सुर्खियों में पुनः आया है बुलडोजर न्याय, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई तल्ख टिप्पणियों के बाद ये मसला या ये मुद्दा पुनः गरमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई याचिकाएं थीं जिन पर एक साथ सुनवाई आरंभ की है, और इसी सुनवाई के तहत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा का पूरा जो मामला है इस पर काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं। और टिप्पणियां मौखिक हैं, लेकिन जो सवाल उठते रहे या उठाए जाते रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रतिपादित करती हैं। उनकी जो गूंज है उसी पर कहीं इशारा करते, कहीं संकेत देती नजर आती है। और जो ये आज सुनवाई है, ये चल रही है अभी, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस बी गवई की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है, और 17 सितंबर केस की अगली सुनवाई की तारीख सुनिश्चित हुई है। और जो टिप्पणियां की गई हैं उन टिप्पणियों में कहा गया है कि ये जो बुलडोजर का न्याय है जिस पे सवाल उठ रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, उसे लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट ने कहा है कि क्या बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जो उनकी अपनी वो है टिप्पणी है उसमें वो साफ कह रहा है कि ये जो बुलडोजर इस तरीके से न्याय नहीं कर सकता है। किसी का भी घर गिरा दिया जाना ये न्याय संगत नहीं है। और चूंकि मुद्दा मामला मसला लंबे वक्त से चल रहा है और जो जमीयत उलेमाए हिंद है उसने तो साफ ब्लेम यही किया है कि बुलडोजर केवल एक समुदाय विशेष मुसलमानों को देख देख कर चलता है, न्याय करता है। और इशारा साफ रहा है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, और भी ऐसे सूबे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और अन्य जो सरकारें हैं वहां भी, कि वो देखकर चेहरा या उसके ऊपर एक चश्मा रहता है कि किसकी ओर चलना है, कहां नहीं चलना है। तो ये मसला मुद्दा मामला गर्म है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। पैनल हमसे जुड़ रहे हैं। पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब जुड़े हैं, अनिल रायल साहब जुड़ गए हैं, और कुछ और भी मेहमान अभी हमारे साथ इस मसले मुद्दे पे जुड़ेंगे। मैं परिचय तो कोई मोहताज नहीं है। हमारा जो पैनलिस्ट है, हमारा जो दर्शक वर्ग है आप लोगों को जानता है, पहचानता है। आप अरुण जी का करीब 4.5 दशकों का अनुभव है, ऐसे ही अनिल रायल साहब भी लंबे वक्त से जर्नलिज्म में हैं और देश भर की जो ताजा घटनाक्रम होते हैं या मसले हैं, मुद्दे हैं, उन पे आप पैनी निगाह नजर रखते हैं और तल्ख और एक बेबाक टिप्पणी आप लोग करते हैं। अरुण जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से या जो इशारा किया गया, अभी तो खैर 17 तारीख को सुनवाई होना है, मौखिक टिप्पणी, और ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी ये जो मसले यदि कोर्ट में जाते रहे तो टिप्पणियां होती रही, लेकिन बहुत इस मामले पर कोई ऐसा वर्डिक्ट निकल कर नहीं आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं एक उम्मीद जगाई है कि शायद अब बुलडोजर रुक जाएगा, थम जाएगा, और ऐसे जो एक चलता है वो नहीं चलेगा। एक ये जो तालिबानी अंदाज है वो शायद आगे नहीं चल पाएगा। तो आरंभिक टिप्पणी आपसे शुरुआत करूंगा। संजीव जी, हम तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगते हैं ऊपर वाले से कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सच हो जाए, 17 तारीख को उस पर अमल हो जाए। क्योंकि आप एक चीज देखिए, आज पहली बार नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पिछले दिनों का घटनाक्रम देखिए, चाहे मनीष सिसोदिया की जमानत हो, चाहे कविता की जमानत हो, चाहे नायर की जमानत हो, ये जमानतें देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एजेंसियों से कि आप वो सब मत करो। सीधे संकेतों में कहा है। ईडी सीबीआई क्या कर रहे थे, और ठीक यही स्थिति आई है। संयोग यह है कि बुलडोजर जिस पर आज सवाल उठा, ये चला कहां से। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस देश में इमारतें अवैध नहीं बनी या गिराई नहीं गई। आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बरसों की लड़ाई के बाद सुपरटेक के 2 ट्विन टावर नोएडा में गिराए गए थे।
आप मध्य प्रदेश में हम और आप बैठे हैं, याद करिए कि जब कांग्रेस का शासन था तब इंदौर में कांग्रेस के ही एक नेता की इमारत डायनामाइट लगा के उड़ाई गई थी, इलीगल थी वो, आपको याद होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, राज टावर था, वो कांग्रेस के नेता थे, उसको उस समय गिराया नहीं गया। नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ संघवीज की, इंदौर में। राज टावर हाँ, भोपाल में, संघवी राज टावर, संघवी जी, उन्हीं की। वो भोपाल में भी राज वालों का, राज एक्सप्रेस, राज ग्रुप का भोपाल में गिराया गया था हाँ, वो। मैं राज टावर इंदौर, जो पंकज संघवी या सुरेंद्र हाँ, संघवी जी की जो थी। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ, आज मुझे बड़ी हंसी आई और ये लगा कि वकील होना और सरकार का वकील होना मतलब क्या, बहुत बेगैरत काम करने जैसा हो जाता है। बेचारे तुषार मेहता जी कितनी सफाई, कितने उससे कह रहे थे कि सब इलीगल थे, उनको नोटिस दिए गए, उसके बाद तोड़े गए। और मुझे योगी आदित्यनाथ का वो बयान, चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और अभी भी रह भोपाल में रहा हूं, लेकिन चारों तरफ नजर रहती है, अपना काम है। मुझे याद आया कि उन्होंने एक बयान, भाषण दिया था कि औरंगजेब के मानने वालों होश में आ जाओ, नहीं तो बुलडोजर खड़ा है। और बुलडोजर आया कहां से? बुलडोजर वहीं चला, उन इमारतों पे नहीं चला जो गैर मुस्लिम समाज के लोगों की थी या जो योगी के निशाने पर नहीं थे, चाहे अतीक हो, चाहे अंसारी हो, चाहे दूसरे लोग हों। और योगी सरकार के समय तो बहुत ही अच्छा हुआ कि जेलों में बंद लोग मारे गए हैं। तो वो एक नए तरह का जो उन्होंने सरकार चलाने का सिस्टम शुरू किया, तो उनका बुलडोजर, बाबा और बुलडोजर एक सिक्के के दो पहलू हो गए थे। और वो कौन लाया? उसको लेके मध्य प्रदेश आई। आज जो संदर्भ ताजा है, वो छतरपुर में शहजाद, हाजी शहजाद की इमारत जो तोड़ी गई है, वो सबसे ताजा मामला है। अगर पुलिस थाने पर, आपको याद होगा महाराष्ट्र वाली घटना, एक बाबा जी जो थे, उन्होंने प्रोफेट को लेके, मोहम्मद साहब को लेके कोई बयान दिया, उसके बाद लोग अलग अलग वो हुए, तो वहां पथराव हो गया, इमारत 2 दिन में, 2 घंटे में लीगल हो गई, तोड़ दी गई। और सवाल ये है कि भाई, उस घर में खड़ी गाड़ियां क्या इलीगल थी? उस घर में रखा सामान क्या इलीगल था? या इससे पहले जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि जितनी बड़ी बिल्डिंग थी तो कई साल लगे होंगे, कम से कम 2-3 साल तो लगे होंगे, तब क्या हुआ था? क्या वहां कलेक्टर नहीं था? जिस कलेक्टर को बिल्डिंग थाने के पथराव के दूसरे दिन दिखाई पड़ी, उससे पहले क्या म्युनिसिपल कारपोरेशन नहीं था? क्या कलेक्टर नहीं था? तहसीलदार नहीं था? पटवारी नहीं था? और फिर कहा किसने? मुख्यमंत्री ने कहा बिल्डिंग गिराएंगे। थाने पर पत्थर फेंके गए, गैर कानूनी कहा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किया कब? जब मुख्यमंत्री महोदय का आदेश पहुंचा। क्योंकि वो, उन्होंने उसके बाद ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहना है। तो इन सब चीजों के बीच में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट को कुचलते हुए एक बुलडोजर जस्टिस सिस्टम ले आए। जहां बाबा जी आदित्यनाथ जी को जहां लगा गड़बड़, वहां बुलडोजर भेज दिया उन्होंने। वो दूसरे दलों के लोग हों, वो मुसलमान हों, वो उनके विरोधी हों, सब पर बुलडोजर गया। लेकिन जो उनके अपने दल से जुड़े लोग हैं, उन पर बुलडोजर नहीं गया, उनकी बाबा ने बात भी नहीं की। बाबा का बुलडोजर, याद करिए, मध्य प्रदेश आया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लाए थे। वो भोपाल को बुलडोजर के होर्डिंग से उनके चहेते विधायकों ने बिल्कुल मामा बुलडोजर, उधर बाबा बुलडोजर थे या मामा बुलडोजर आए। और कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। देखिए क्या हुआ था पिछले सालों में, जहां एक लेटेस्ट जो था उज्जैन का था, महाकाल की सवारी निकली, पानी फेंक दिया, ये कहा गया खुला कर दिया। भरे बाजार में वो मकान तोड़ा गया जो वर्षों पुराना था, और वो नाबालिग बच्चे अरेस्ट कर लिए। हालांकि पुलिस के हाथ में कुछ भी होता है। एक हमारे मित्र कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर 10 मिनट को पुलिस के हाथ में आ जाए तो वो वही कहेंगे जो पुलिस वाला चाहेगा। तो वो स्थिति बाद में, वो लड़का जिसके नाम पर एफआईआर काटी गई थी कि इसने देखा है, उसने कहा मैंने देखा ही नहीं, मैं नहीं पहचानता हूं। 18 महीने जेल में रहने के बाद वो बच्चे रिहा हुए, मकान तोड़ दिया गया। भोपाल में 4 लड़कों ने एक लड़के को मारा और उसके गले में एक बेल्ट डाल दी, वीडियो बना लिया।
तो उनमें से एक पांचवा खड़ा था जो अपने नाना के घर आया था, तो उन सबके घर उसके नाना का भी घर तोड़ दिया गया। इंदौर में तो एक कलेक्टर साहब ने एक बड़े रसूखदार मुस्लिम उसका जो है बड़ा बाजार इसलिए तोड़ दिया जिसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी कि वो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। तो बुलडोजर को लेकर के जिस तरह से टारगेट किया गया है लोगों को, वो जो है वो इस देश के सामाजिक ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है, न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक है। सरकार चलाने के लिए अगर मान लीजिए कल को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दूसरे दल आ जाते हैं सत्ता में, या केंद्र में जो है जो मुख्य प्रधानमंत्री की जगह दूसरा कोई आता है, तो फिर तो बुलडोजर चलते ही रहेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बुलडोज करा दे क्योंकि उसकी पसंद का मुकदमा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है, मैं उम्मीद करता हूं कि 17 सितंबर को एक बड़ा फैसला देंगे और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देश के लिए नजीर बनेगा और देश के सामाजिक ढांचे को बचाए रखने में एक अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि जिस दल के हाथ में आज सत्ता है उसने सारी व्यवस्था कुचला है, उसने राजनीति के जो मान्य मापदंड थे, सामान्य शिष्टाचार था, उसको खत्म किया है। उसने व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, जो हमारी कार्य प्रणाली है, कार्यपालिका है, उसको खत्म किया है। फौज का सिस्टम तोड़ दिया है। आप सोचिए कि जज कैसे बनेंगे, सेना का अध्यक्ष कैसे बनेगा, मंत्री बनाना तो उनके हाथ में है, लेकिन हर व्यवस्था को उन्होंने तोड़ा है, अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अब 17 तारीख को कोई फैसला देता है तो आप ये मानिए कि हमारे देश के लिए वो एक मील का पत्थर होगा और हमारे समाज, हमारे देश की व्यवस्था को बचाएगा। अन्यथा ये जो बुलडोजर के नीचे सुप्रीम कोर्ट के न्याय को कुचल दिया गया है, कोर्ट के न्याय को कुचल दिया गया है, ये अगर चलता रहा तो फिर कोई बचेगा नहीं। जो आएगा वो इस्तेमाल करेगा। कहीं एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए। बिल्कुल, सीमा रेखा तय होना चाहिए। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। मैं जो कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है, सवाल उठाया। तो साथ साथ उसने ये भी कहा है कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुत स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। और आपने जो चीजें कही, मैं पहले तो स्वागत करूंगा, हमारे अनिल सिन्हा साहब भी जुड़े हैं, प्रदीप श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। बहुत स्वागत है आपका। मैं जाऊंगा अनिल जी के पास जाऊंगा। अनिल जी, जो बात हम लोग कर रहे हैं कि वो केवल चेहरे देखकर या समाज देखकर या एक विशेष समुदाय को देखकर जो चलने की बात है, बुलडोजर या विरोधियों को कुचलने की बात है। अरुण जी निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि उम्मीद है एक अच्छा फैसला आना चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। लेकिन जो पिछला लगातार कहीं ना कहीं कोर्ट्स में ये बात तो उठी है, लेकिन सिलसिला जारी है और ये लोग कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लिया करते हैं कि कैसे हमें एक समुदाय विशेष या जो हमारे विरोधी हैं उनको कुचलना है, उन्हें किसी तरीके से नेस्ता नाबूद करना है। तो ये जो टिप्पणियां हैं, क्या आप इससे लेकर खासकर उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं बाबा, और एक और चीज मैं स्मरण करना चाहूंगा दर्शकों को भी, और ये जो बुलडोजर है, बुलडोजर तो मध्य प्रदेश में 1992 में शुरुआत हुई थी, 90 से 92 के दौर में। वो बाबूलाल गौर जो थे वो बुलडोजर मंत्री के तौर पर बड़े ख्यात हुए, लेकिन उन लोगों ने उस दौर में कार्रवाई ऐसी नहीं की थी, इन पर इतनी उंगली उठी। बहुत एक सिलसिला बनाकर या एक न्याय संगत बहुत सारी चीजें हुई थी, एक कंसेंसस बनाया गया था, एक उसके बाद सारी चीजें होती। लेकिन अब तो यह है कि आप जाइए और तोड़ दीजिए। ये जो बुलडोजर है, इसको वो लोग नहीं दिखते जो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए उनको सूट करते हैं, उन पर नहीं जाता है। आपकी टिप्पणी अनिल जी। देखिए क्या है, जैसा आपने कहा कि अनिल जी उनको अनिल रायल जी से पूछ लेता हूं, फिर मैं आपको। अनिल संजीव जी, जैसा आपने भी कहा, अरुण जी ने भी कहा, दरअसल बुलडोजर अब केवल मुसलमानों को दिमाग दुरुस्त करने का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी में योगी जी के जब से हिंदू चेहरे को मान्यता मिल रही है और देश भर में वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में बढ़ रहे हैं, तो भाजपा के अन्य मुख्यमंत्रियों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ी है कि हम योगी से बड़े हिंदू चेहरे बने। हेमंत विश्वकर्मा रोज कुछ ना, हेमंत विश्व शर्मा जी है, रोज कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं। और मोहन यादव जी यादव के नाम पर मुख्यमंत्री बनाए गए थे, यादव में कुछ नहीं कर पाए, तो अब वो हिंदू बड़े बनना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देश में रहना है, राम को कृष्ण को मानना होगा। कोई शिव जी को मान ले,
कोई बजरंग बली को मान ले, कोई वाहे गुरु को मान ले, कोई अल्लाह को मान ले, क्या वो इस देश में नहीं रह सकता? क्या बचकाने बयान ये नेता दे रहे हैं? दरअसल एक होड़ लग गई है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में अपने आप को बड़ा हिंदू सिद्ध करने की कि मैं कट्टर हिंदू हूं, और देश के संविधान के लिए सबसे दुर्भाग्य की चीज है। आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निश्चित रूप से यह गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरा अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से यह है कि 17 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करे तो ये और तय कर दे कि जहां जहां बुलडोजर से बिल्डिंगें ध्वस्त की गई हैं, हमने माना प्रशासन ने सही की, हमने माना कि कानून सही हुआ, जिसके कार्यकाल में जिस बीसी के उपाध्यक्ष के, जिस डीएम के, जिस जेई के, जिस एई के कार्यकाल में एमडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनी है, उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। आज होता क्या है, विकास प्राधिकरण को पैसे दीजिए न दीजिए, आप कुछ भी छोटा सा घर भी बनाने लगेंगे तो विकास प्राधिकरण की टीम आपके यहाँ, उनका एक प्राइवेट आदमी घूमता हुआ आ जाएगा कि संजीव जी आप ये कमरा बना रहे हो, ये छत डाल रहे हो, इसके पैसे दो, नहीं तो रोक दिया जाएगा। आप पैसे नहीं देंगे तो रोक दिया जाएगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो, पैसे देंगे बन जाएगा, आपको नक्शे की जरूरत नहीं है। मेरा अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से यह है कि 17 तारीख को जब फैसला करे तो यह भी फैसला कर दे कि अगर यूपी सरकार या मध्य प्रदेश सरकार इसको जस्टिफाई करती है कि हमने सही कार्रवाई की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दे, उन अफसरों के खिलाफ जिनके समय में वो बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था। अगर बाद के अफसरों कर दे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन जिनके समय में निर्माण हुआ, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको सस्पेंड करे, उनसे उसको राजस्व वसूली करी जाए, तो दिमाग दुरुस्त अफसरों के हो जाएंगे जो सत्ता के इशारे पर अत्याचार कर रहे हैं। दरअसल मुसलमान के पास बुलडोजर चलाना, या उत्तर प्रदेश में मुसलमान के साथ साथ यादव भी है, यादव दिखता है, मुसलमान दिखता है, कहीं कहीं दलित भी दिखता है, लेकिन ठाकुर साहब है नहीं दिखेंगे, कोई अन्य है नहीं दिखेंगे। बनारस में लड़कियों के साथ अत्याचार करने वाले भाजपा के 3 छात्र हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो गायब रहेंगे। और मुसलमान है, वो नवाब होगा तो उसके लिए तुरंत बुलडोजर होगा। अभी लखनऊ की घटना संजीव जी याद होगी, 18 लोगों ने लड़की को छेड़छाड़ की थी लखनऊ में। मुख्यमंत्री जी ने बड़े ताव से कहा कि मेरे पास उसके नाम है। एक मुसलमान, एक यादव जब अगला देखा कि ठाकुर साहब है, ब्राह्मण है, बनिया है, तेली है, तो उनकी जबान रुकी, 2 के बाद 16 के नाम नहीं पढ़े। दुर्भाग्य, इस देश में सत्ता की शपथ की, संविधान की शपथ लेते हैं और उसके बाद ये देख रहे हैं कि मुसलमान और यादव अपराधी है। बाकी कोई अपराधी कोई हो, किसी ने माँ बहन बेटी के साथ दुराचार किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर मेरे देश का संविधान ये कहता है कि 10 दोषी बच जाए, निर्दोष को सजा ना मिले। आप तुरंत अगले दिन ही पॉलिटिकल मूवमेंट बना देते हैं। मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं कि शहजाद पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन? न्यायपालिका के बॉस है, उसको अधिकार होना चाहिए, वो जस्टिफाई करे, वो अपने कागज दिखाए। अगर थोड़ा बहुत फालतू है तो कंपाउंड किया जा सकता है, ये सब होना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आने वाले समय के लिए और घातक होगा। एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक जाति विशेष को उत्तर प्रदेश में टारगेट किया जा रहा है। जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो इसका खामियाजा पूरे सत्ता को भुगतना पड़ेगा, पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है संजीव। दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको भुगतना पड़ेगा। अनिल सर, मैं आपके साथ हूं। सिन्हा साहब, बात यही हो रही थी कि जो बुलडोजर देखता है वो उसको ब्रजभूषण सिंह दिखाई नहीं देते, उसको राम रहीम नहीं दिखाई देते, उसको जब उत्तराखंड में ऐसा कोई सिलसिला आता है, जब रेप का केस होता है 14 साल की बच्ची के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण है वो दिखाई नहीं देते। क्या आप इसको कैसे देखिए, कैसे मानिएगा? सुप्रीम कोर्ट के डंडे के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है शायद। अनिल सर, सुप्रीम कोर्ट का डंडा आपको पता नहीं अभी चला है कि नहीं, हम मुझको तो डाउट है। अभी तो चला नहीं, अभी तो केवल उम्मीद बनती है कि शायद कुछ। मैंने यही कहा कि कितनी उम्मीद कितना सार्थक होगा। पहले भी उठकर आया मामला, लेकिन अभी तक आया नहीं, कोई बहुत ऐसा वर्डिक्ट आया नहीं है जो नजीर बन सके। मैं एक उदाहरण छोड़ के, इसका क्या कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड छोड़ के किसी में डंडा वंडा नहीं चला है। वो भी डंडा रुक गया, आगे नहीं। पैसे लिए, जिन उन पैसों का कैसे, जो इलीगल मनी है वो ऑलरेडी उनके पास है, फिर उसकी जांच भी नहीं हुई कि जो सारा जो कनेक्शन जारी हुआ उसके लिए भी आगे सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़ा। सिर्फ उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को
बंद कर दिया। एक मतलब ये 10 सालों में एक फैसला याद आता है जो डंडा चल गया, लेकिन वो डंडा वहीं रुका रह गया, उससे आगे नहीं बढ़ा। वो बहुत, लेकिन बहुत सख्त था वो डंडा चलना। बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, चुनाव आयोग के मामले हों, चाहे एक से एक पेगासस का मामला हो, और भी कई मामले हैं, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब तो बंद ही हो जाएगा। मैं अभी भी जब तक उस पर कुछ गाइडलाइंस आ नहीं जाता है तब तक नहीं। आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कितना लेट से जागा है। अभी जो ये जो बुलडोजर चल रहा है, कितना लोग गए कई बार कोर्ट में, कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी भी उसने कुछ स्टे थोड़े किया है, उसने ऑब्जर्व किया है, कहा गाइडलाइंस बनाएंगे, और उसने प्रशंसा की। सारी मौखिक टिप्पणी है, मौखिक है नहीं, और उसने प्रशंसा की जब उनको ये कहा गया कि आपकी बात से हम सहमत हैं, क्या कहते हैं सुप्रीम को, ये अटॉर्नी जनरल ने जब वो उनको कहा, तो वो उसको जो है तुषार ये जो है, तो उसको उन्होंने, हाँ उसको अटॉर्नी जनरल मतलब सॉलिसिटर जनरल, तो जो भी मतलब है उसको तो उन्होंने एक तरह से मान लिया कि आप मान ही रहे हैं, गाइडलाइंस अपन बनाएंगे, इतना ही कहा है। इसको लेकर के ऐसा ये जरूर है कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, क्योंकि जो बढ़ चढ़ मतलब जी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी जो उसको जो मिला हुआ था, एक तरह से वैधता मिली हुई थी, उसमें प्रॉब्लम आ गया है। लेकिन अभी कुछ रुका नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को एक तो स्टे लाना था, दूसरा एक ऐसी जो कार्रवाई हुई, उनके जो विक्टिम्स है उनको उनका जो है उनको राहत मिलना चाहिए। उनका मकान का क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। न उसने डेटा मंगवाया है कि ये जो जहां जहां उल्लंघन हुआ है उसका डेटा मंगवाना चाहिए ना। कितने लोगों का आपने मकान ढहा, उसमें से कौन कम कम्युनिटी के लोग थे, और क्या किस वजह से किया गया, और क्या उसका संबंध दूसरी वजह से था इलीगल कंस्ट्रक्शन के अलावा। आप बताइए कि अभी सुप्रीम कोर्ट मतलब अगर कुछ मतलब उनको कैसे नहीं पता चला मालूम नहीं, सब जगह जो हुए हैं वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर है लेना देना, तब अगर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के नाम पर जो भाषण देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आता है, या आना नहीं चाहिए। उनको देखना कि वो तो साफ बताते हैं कि एक कम्युनिटी को या अपराधियों को ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहा कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम कर रहे हैं। अवैध निर्माण को रोकने के लिए बुलडोजर का जो काम है वो बहुत सालों से चल रहा है। और जब भी जो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नगर अर्बन डिपार्टमेंट, वो फेल होती है ना, तो उसका कोई ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर आता है और वो जो है बाजार में चलाना चालू करता है, ढहाना, उसका इसका दीवार तोड़ दिया, उसका ये कर दिया। तोड़ने के बाद वो दिखाना चाहता है, स्टेट अपने को लेजिटिमाइज करती है कि देखो हम कितना ये है, मतलब कानून के पाबंद है, हमने उन लोगों के भी गिरा दिए। ये तरकीब एक बहुत पुराना तरकीब है, लेकिन उसको कम्युनलाइज किया इसने। वो तरकीब स्टेट अपने को किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कि रोड जो है वो लोगों ने हड़प लिए है, या पब्लिक स्पेस में को कब्जा कर लिया है किसी ने, तो उसको उस पे ये दिखाने के लिए जनरल पब्लिक को कि हम नहीं, हम हैं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो करता था। अब उसको कम्युनलाइज कर दिया और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ये सही सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा वो तो एक मतलब एक कोई भी आम आदमी जिसको कानून की समझ है कि मेरे बेटे ने अगर गुनाह किया है तो मेरा मकान कैसे आप गिरा सकते हैं, पूरा परिवार को आप कैसे। ये तो इस्लामिक लॉ जो जहां पर कि कानून है उससे भी खराब है कि आप सजा दे रहे हैं पूरा फैमिली को। पूरा होता नहीं था कि टैक्स लगा देता था कि अगर कोई कम्युनिटी का आदमी अगर अपराध किया तो पूरा कम्युनिटी को पैसा देना। ये भी शायद यूपी में एक बार बोला, मतलब योगी आदित्यनाथ बोल चुके थे कि जहां पर होगा उन सब लोगों को
दंगों की अनिल जी वसूली भी की थी, दंगों की वसूली, दंगों के लिए वसूली की थी, जो सब पर लगा दिया था वो। हाँ, तो अब ये सब क्या था, ये मेडिएवल कानून चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसकी कोई नोटिस ली क्या? और ये ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्चर देना था और मतलब साफ साफ की रोकिए इसको, उसको कहना था कि ये आप संविधान को ये हाथ में ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा, एकदम लेमैन वाली बात है ये बात। तो हमको, अगर आप जो हम कानून के कोई जानकार नहीं है, वो भी हम 10 चैनल पर बोल चुके, 10 नहीं 100 चैनल पर बोल चुके हैं कि भाई ये अपराध करने की सजा मुकर्रर है कि अपराध किया तो 20 साल उसको रिगरस जो सश्रम कारावास होगा या फांसी होगी, वो जेल के अंदर होना है। और दूसरा है क्या कि आपका न जीवन कोई बिना कानून के हिसाब से कोई नहीं ले सकता। ये फंडामेंटल राइट है कि बिना लॉ के आधार पर, कानून के आधार पर ना आपका जीवन ले सकते हैं, ना आपका कोई चीज आजीविका ले सकते हैं, नहीं छीन सकते बाय लॉ। मतलब कि अगर हमने ये अपराध किया है कि किसी का चोरी किया है तो 2 साल, किसी को अगर मार दिया है तो आजीवन कारावास, या ये उसके लिए ये नहीं है कि उसके गली में लेते जाएंगे बुलडोजर और उसके पूरा परिवार को जो है ढा देंगे बुलडोजर। और वोट में आपको कानपुर की घटना याद होगी, वो तो हिंदू ही था जो बेचारा ये हो गया। तो ये इसका इलीगल कंस्ट्रक्शन से सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो कहा एकदम सही कहा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से आप उत्साहित मत होइए, ये मैं कॉशन करना चाहूंगा। ऐसे कई ऑब्जर्वेशंस दिए उन्होंने, जो ये किया, क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आया वो 0 था। अब अभी इसमें गाइडलाइंस होगा, गाइडलाइंस में अब ये बताएंगे कि हमने तो इलीगल कहा। ये तो बोलते ही है कि हम एफिडेविट में तो वही दिया है, हमने इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराया है। तो फिर उसका प्रचार कैसे किया? ऑन रिकॉर्ड है चीफ मिनिस्टर वहां का कि उन अपराधियों का ये किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर को लगा करके कर्नाटक में इलेक्शन में, और बाकी इलेक्शन में इसकी सभा कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चल रहा है कि बुलडोजर लेके क्यों सभा कर रहा है भाई? ये तो खुद कानून का उल्लंघन है। हिंदुस्तान में जो है बुलडोजर के नाम पर अगर आप चुनाव मांग रहे हैं वोट, तो आप समझ लीजिए कि ये कानूनी है क्या? चुनाव आयोग ने उसको कुछ कहा, न किसी ने कहा। ये इससे मैं बहुत उत्साहित नहीं हूं, लेकिन ये है जरूर कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया, ये एक वेलकम चेंज है। और इसके बाद अगर कुछ करता है तो निश्चित तौर पर यूपी को बहुत प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये जरूर आया कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद उनका जो पब्लिक ये था, पोस्चरिंग था, वो थोड़ी कम होगी, थोड़ा उनको प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत जो है इसमें अंतर आएगा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही है, मैंने सवाल तो वही उठाया था। मैंने आप शुरुआत में कहा भी है कि हम कितनी उम्मीद करें, कितना एक ये पाला जाए कि वास्तव में कुछ निकल कर आएगा। प्रदीप सर, आपके पास आना चाहूंगा। जो राइट टू प्रॉपर्टी है भारतीय संविधान में निहित है, लेकिन हम ये देखते पाते हैं कि कहीं से कहीं तक उसका कोई पालन ही नहीं है। आप पिता की प्रॉपर्टी है उसे तोड़ देंगे, माँ के नाम है उसे तोड़ देंगे। और मध्य प्रदेश में तो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट, या और भी देश में अलग अलग हिस्सों में हुए, जैसे खरगोन का वो किस्सा याद होगा अभी अरुण जी, और उसको विस्तार से बता देंगे कि वहां तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना के तहत बना मकान ही तोड़ डाला गया था एक बेवा का। तो वो केवल ये कि कौन ज्यादा मुस्लिमों को भयभीत कर सकता है, कौन कितना बड़ा हिंदुओं का पैरोकार है, सिर्फ इसी को दृष्टिगत रखते हुए सारे के सारे जो ये भाजपा शासित राज्यों जिन पर ब्लेम्स हैं कि मुख्यमंत्री गण या जो पूरा का पूरा शासन है, प्रशासन है, जुड़ जाता है। कैसे आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा प्रदीप सर? देखिए, बेसिक क्वेश्चन इसमें यही है संजीव जी की जो भी हो रहा है, जो भी बुलडोजर के जरिए काम किया गया 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, वो कानून के तहत मान है कि नहीं, वो कानून प्रक्रिया के तहत है कि नहीं, वो अदालत के फैसलों के तहत है कि नहीं, या उससे ऊपर है। कुल मिला के सारे लोगों का निष्कर्ष ये है, जो लेमैन उनका भी, कि जो किया गया है वो एक राजा के विहिम पे जैसे काम होता है उस तरह किया गया है। उसमें कानून की सारी आचार संहिता, कानून संहिता को ताक पे रख के
अदालतों को कोने में लटका के जो चाहे मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ हो या उनके फॉलोअर हो एमपी में और राजस्थान में वो कर रहे हैं। राजस्थान में तो 2 लड़कों की लड़ाई हुई, आपस की मारपीट हुई, और उस लड़के के घर का वो किराएदार था, किराएदार मालिक उदयपुर की घटना था, उदयपुर की घटना, उदयपुर की घटना उसको उन्होंने हटा दिया। जो इशारा किया अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हो कि मैं बहुत ही उत्साहित नहीं हूं। अभी सुनवाई प्रक्रिया में 17 तारीख को भी डिसीजन हो सकता है ना, वो सुनवाई 17 तारीख को डिसीजन तो नहीं है, वो सुनवाई है, तो वो अगली प्रक्रिया है, तो डिसीजन कब आएगा पता नहीं। लेकिन सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन आज किया है उसे लेके हलचल है। उस ऑब्जर्वेशन में ये है कि आप किस कानूनी प्रक्रिया के तहत आप करते हैं। उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया करें तो उसके बाद जैसे उसमें ये भी है कि आपने पहले नोटिस दी, उसके बाद वो नोटिस का जवाब देगा, वो अपील तक पहुंचता है तो आप उसका मकान ढा देते हैं। कोर्ट में अपील पड़ी हुई है, वो दौड़ के गया, बंदा अपील कर रहा है, आप उसका मकान ढा रहे हैं, और वाह 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 वाह, ये जो 2-4 लल्लू पंजू आ गए, जर्नलिस्ट आ गए हैं टीवी चैनल में, ये ऐसा ललकारते हैं जैसे पहले चारों जो वो करते थे भूषण की तरह कि ये चला गया, उनका बुलडोजर चला गया, ये ढह गया, वो ढह गया। एक किसी को आप ढाओ, सब करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई आप जो कहा उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज कही है कि वो सारे जगह से मंगाया, उन्होंने सजेशन मंगाया है, और ये जो आदेश देंगे वो सारे देश पे लागू। म्युनिसिपल स्टेट सब्जेक्ट है, इंक्रोचमेंट वगैरह स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप कैसे करेंगे इसे, किस कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। और वो ऑर्डर देने के पहले जो उसे सजेशन मंगाए हैं हर राज्य से, हर स्टेट गवर्नमेंट से कि आप सजेशन भेजें, तो ये एक बढ़िया काम हो रहा है। जो पास का काम, मतलब ये तो जैसे मध्ययुगीन अमेरिका में था कि आप जिसे चाहे वहां पे बाजार में लगाएं वो और फांसी पर चढ़ा दें। एक साधारण सा मार्शल जो जिसको चाहे बाजार पे फांसी पर लगा दे और लाश लटकी रहे, इसे आप बुलडोजर से ढा दें और खंडर उसका पड़ा रहे और आप उससे सीख दे रहे हैं। सवाल अल्पसंख्यक का नहीं है, सवाल है कि आपने अल्पसंख्यक के खिलाफ भी जो किया वो भी गैर कानूनी है। कानून के तहत में आप चूज करते कि हम क्रिमिनल के खिलाफ यूज कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के खिलाफ चूज कर रहे हैं, बहुसंख्यक के खिलाफ चूज कर रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ, नक्सल के खिलाफ चूज कर रहे हैं, तो वो एक पहलू होता है अपराध का। यहाँ तो बड़ा अपराध ये कि आप जो उनके खिलाफ भी कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ भी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी अपराधी हो, विकास दुबे से लेके चाहे वो अतीक अहमद क्यों ना हो, आपको कानून प्रक्रिया का पालन करेंगे। आपके खिलाफ कौन सजा देगा? जब राजा चोर बन जाए, नहीं है कि जब माझी नाव डूबे तो उसे कौन बचाए। जी जी, तो वो माझी नाव डूबोने में तुला तो माझी को कौन वो करेगा। तो ये हमें तो आश्चर्य ये है कि इतने साल बाद ये क्यों हो रहा है। ये 7 साल से जिस तरह से इसकी गाथाएं गाई जा रही थी और वन साइडेड स्टेट पावर की तरफ से अपराध हो रहा था, स्टेट ताकत का जिस तरह अपराध इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के देश में हो रहा था, वो अपने आप में मुझे कई बार लगता था ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस नहीं लिया है सर अनिल जी, सुओ मोटो केस नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई है, बिल्कुल याचिका पे सुनवाई पे आज ऑब्जर्वेशन किया है। नहीं ये याचिका नहीं, याचिका कई पहले वो 1-2 अभी है, पहले से है लंबित। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुओ मोटो केस नहीं है कि अपने से अब जमीयत की याचिका आई है, जमीयत ने याचिका सर 22 में भी आई थी। आप लोग इन्फॉर्मेशन बता दें, 22 में भी इंफॉर्मेशन आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फैसला किया था, ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक तरह से टाल दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। केवल यही कहा था कानूनी पे हमें, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ,
कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। ये बात कही थी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई। अब सुप्रीम कोर्ट कानूनी प्रक्रिया के तहत को ताक पर या कोई सुनता है? यहाँ पे मोदी से लेके योगी से लेके मोहन कौन यादव और कौन पटेल है, सुन रहे हैं लोग। जिसको जो बना आ रहा है वो कर रहा है। एक भी स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आया इस तरह के कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियों को भी इसको बहुत ही उससे लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। विपक्षी पार्टियां भी केवल एक आध स्टेटमेंट देके रह जाती थी। आपको दूसरा पहलू जो उन्होंने अरुण जी ने उजागर किया, आपके खिलाफ जब हमें कोई अपराध है, आपसे जब बदला लेना है, आपको हमको दिखाना है, तभी हमको पता चलता है कि आपके मकान में अवैध है। संजीव जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज अगर सही से निरीक्षण हो तो हिंदुस्तान के 90% मकान जो है वो अवैध निकलेंगे। बिल्कुल 90% मकान अवैध निकलेंगे। हमारे आपके मकान में कहीं सज्जा, कहीं फलाना बढ़ा दिए। जितनी सोसाइटियां दिल्ली में हैं उन्होंने तमाम उल्लंघन कर रखे हैं। 3 ब्लॉक का मकान है तो 4 ब्लॉक बना लिया है। लोगों ने अपनी बालकनी घेर ली है। 50 फ्लॉज हैं। अगर आज अवैध के नाम पे अगर गिराया जाएगा तो 70% कॉलोनियां गिर जाएंगी और मकान का कोई ना कोई पोर्शन गिर जाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप अवैध की वजह से नहीं कर रहे हैं, आप इससे अपने राजदंड बना के अपना प्रताप, और बड़ा गौरवान्वित होते हैं। योगी जी का चेहरा देखिए आप, मतलब पावर जमींदारी का जो राजाओं का जो आतंक था उससे पता चल, इन सबों को देख के पता चलता है कि आपके कानून हाथ में पावर आ जाए तो आप उसका किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये पता चलता है। ये बुलडोजर उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इनके इलेक्शन में बुलडोजर लाइन से लगाए जाते थे रेडियो में। वो बोला अनिल जी ने उसका उदाहरण दिया। अनिल जी ने कहा कि कैसे उसके थ्रू प्रचार करते हैं, वो उसको कैसे वोट हासिल करना है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये क्यों नहीं देख पा रहा है? मैं भी वही कह रहा हूँ। जी तो जी जी। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट ये करता है कि हमारी पब्लिक को भी, हम लोगों को भी वो पसंद आ रहा था। नहीं, लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया संजीव जी, आपने उस समय उसका विरोध नहीं किया, हमने नहीं किया। इसका मतलब हम लोगों ने उसे पसंद किया। दो ही चीज होती है, या तो हम ना करते हैं या तो हाँ करते हैं। अगर हम न्यूट्रल रहते हैं किसी अपराध पे तो हम अपराधी हैं। अब वो जो तो अगर हमने बुलडोजर को 8 साल चलने दिया, हमने बुलडोजर को 8 साल नहीं, बहुत ही सीरियस बात है ये। जी जी। मतलब आश्चर्य होता था कभी कभी कि हम किस लोकतांत्रिक किस पीरियड में रह रहे हैं, 21वीं शताब्दी में, कि एक बौड़म सा आदमी जिसे हमने चुन के बना दिया है, वो सरकारी बुलडोजर को जो है जहां चाहे वहां घुमा रहा है। जिसके मकान के खिलाफ चाह रहा है उसके मकान को तोड़वा दे रहा है। उसकी फोटो में आने ऐसे धड़ाक से गिर गया। अगर अपराधी भी है तो उसके मकान को कह रहा है। मैं बिल्कुल मैं दोबारा प्रदीप से लौटता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वही है कि जो आपके हाथों में है, यदि सरकार आप हैं तो आप कुछ भी कीजिएगा, इसी पे कहीं ना कहीं आपत्ति। और मैं जो ये पूरा विषय जो अभी बहुत ज्यादा गरमाया, उसमें मैं वो 2 वीडियो दिखाता हूँ जो जिसपे बहुत आपत्ति। ये वीडियो देखिएगा, छतरपुर मध्य प्रदेश में अभी जिक्र कर रहे थे अरुण जी। देखिएगा, महानों को भी पूछा जा रहा है, ये महान ये कौन सा न्याय है? इसी पे ये बहुत ज्यादा इसको लेकर बहुत आपत्ति जबरदस्त तरीके से दिखाई गई। 20 करोड़ रुपए की एक लागत से बनी आलिशान कोठी जो गिराई गई, और साथ में देखिए कैसे कानून ये कौन सा फिल्म न्याय है? गाड़ियां भी खत्म कर रहे हैं।
और है, ये भी है, उसी वहीं का है। ये कौन सा ये भैया शायद इसी ने मजबूर किया सुप्रीम कोर्ट को कि सुने या उस पर कहीं संज्ञान मिले या उस पर याचिकाएं तो आई हैं। अरुण सर, सभी से मैं सवाल करूंगा कि ये जो हम बार बार बात करते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा मुस्लिमों को भयभीत करने वाला मुख्यमंत्री है या जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य की सरकार है, पूरी एक इसी के आसपास सब कुछ सिमटा हुआ है। अरुण सर, आपसे शुरुआत करूंगा। संजीव जी, पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि बुलडोजर संस्कृति जो है, अभी हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, लेकिन अगर पूरे देश का परिदृश्य देखें आप, तो जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह के बाद, बुलडोजर तब भी चला जी, याद करिए, आपको पता होगा। जी जी, जगन रेड्डी ने उन बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलवाया जो चंद्रबाबू नायडू ने बनवाई थी, और नायडू ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले क्या काम किया कि जगन रेड्डी के घर पे बना ऑफिस तोड़वाया, बुलडोजर वहां चला। तो दरअसल क्या है, बुलडोजर को पर्सनल एनिमिटी, व्यक्तिगत द्वेष का जरिया बनाकर के हर दल ने इस्तेमाल किया है। ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ लाए उसको मुसलमानों को चैलेंज करके, उन्होंने चैलेंज किया, उनका भाषण है, वीडियो है, आप देख लीजिए कि जो लोग औरंगजेब को मानते हैं वो जान लें कि बुलडोजर खड़ा है। तो सवाल यह है कि जब आपने बुलडोजर को एक पॉलिटिकल इक्विपमेंट बना लिया, हथियार बना लिया, अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, अब जो बात राजस्थान की हो रही थी, गुजरात में चला है बुलडोजर, महाराष्ट्र में चला है बुलडोजर, सबने अपने अपने हिसाब से चलाया है। तो ये जो चीज आई है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप, ठीक है, इसको योगी आदित्यनाथ लाए, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, शिवराज सिंह ने इसे बढ़ाया, मोहन यादव ने बढ़ाया, भजन लाल शर्मा ने बढ़ाया, आप जहां देख लें, जहां जहां बीजेपी, उत्तराखंड में देख लें, हर राज्य में ये हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर ये रुकेगा कैसे, क्योंकि मुसलमानों पर हमला कहां से शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ तो भगवा पहनते उनका तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या करेंगे, जो हर जगह पूरे लोकसभा चुनाव में उनके बयानों को, उनके भाषणों को देख लीजिए, सब जगह उन्होंने मुसलमान निशाने पे लिए हैं। तो बुलडोजर जस्टिस जो है वो एक दल से जुड़ा, लेकिन सब उसे फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो इसलिए कि उन्होंने किया। अब अगर योगी आदित्यनाथ करते हैं तो फिर चंद्रबाबू नायडू क्यों ना करें, नायडू ने किया, इससे पहले जगन रेड्डी क्यों ना करें, और फिर तेलंगाना में भी शुरू हो जाएगा, कर्नाटक में भी होगा, क्योंकि बदलाव वहीं लिया गया है। तो एक जो पॉलिटिकल एनिमिटी का जो औजार बना है, ये व्यवस्था अगर कोई रोक सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को अब ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान क्या इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक है। जहां देखो बयान देके, चैलेंज करके, अभी आपने जो वीडियो दिखाए हैं, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल हैं, वो कहते हैं कि हमने कानून नोटिस देके और वो सब किया। तो ताजा मामला जो है छतरपुर के साथ साथ वो राजस्थान का है, मकान मालिक कोई और है, किराएदार है, तो मकान मालिक ये तो ठीक वही किया आपने कि जो आप जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं कि अगर किसी के घर में घुस गए, घर उड़ा दो, बाद में सरकार पैसा दे देगी। तो ये इस व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। ये जो नया ट्रेंड आया है, अब हमारे देश में जो सबसे बुरी बात हुई है कि जब प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को निशाने पे लेना शुरू किया, तो उनके अपने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा तो कुछ साल पहले कांग्रेस में थे, लेकिन आज वो कहावत है ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खा रहा है। वो जितनी भाषा जिस तरह की मियाँ मुसलमान और वो करके जिस तरह की जिहादें वो गिना रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि पूर्वोत्तर का पूरा इलाका कितना संवेदनशील है, आप और हम सब जानते हैं।
परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन उन्हें चूंकि अपना एजेंडा चलाना है वो चला रहे हैं। अब अगर ऐसा था तो मकान गिरे, ये सब हुए, कहां गया नीतीश कुमार का मुस्लिम प्रेम? वो भी नहीं बोल रहे हैं, उनका भी मुंह बंद है। चिराग पासवान भी बिल्कुल मुसलमानों के बीच में थे, वो भी नहीं बोल रहे हैं। दरअसल समस्या अब ये है कि आज अनिल जी ने कहा कि हमें बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, प्रदीप भाई भी वो कह रहे हैं। अब अगर कहीं कोई उम्मीद है, क्योंकि बुलडोजर अब एक तक सीमित नहीं रहा। ये सही है कि इन्होंने मुसलमानों को धमकाने और उनके खिलाफ उनके साम्राज्य को तोड़ने के लिए, आप अतीक मारा गया, कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन बिल्डिंगें, सवाल ये है कि वो सब बन रही थी तब क्या सरकारें नहीं थी? क्या जंगल राज था? क्या अफसर नहीं थे? उन पर कोई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं उठाया। होना तो यही चाहिए था कि जिनके कार्यकाल में बनी है सबसे पहले उन्हें लाओ, दे शुड बी बुक्ड, पहले उन पर कार्रवाई हो। आज सबसे ज्यादा जरूरत और जो उम्मीद से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो ये व्यवस्था दे कि कोई भी दल आए, वो कम से कम, देखिए वास्तविकता तो ये है कि बुलडोजर बिल्डिंगों पे नहीं चल रहे हैं, ये बुलडोजर भारत की न्याय व्यवस्था पे चल रहे हैं, न्याय प्रणाली पे चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे खुद चल रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया तो फिर आप ये मान लीजिए कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चलता रहेगा बुलडोजर और सब कुछ ऐसे ही चलेगा। मैं पावर में आऊंगा, मैं आपको गिराऊंगा, आप आएंगे, फिर ये एक दिन हो सकता है कि कोई और बड़े वाला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग सामने ही लेके बुलडोजर खड़ा हो जाए। समस्या ये है कि कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए। आज हम बात बीजेपी की कर रहे हैं, बीजेपी ने तो किया ही है, उन्होंने तो मुसलमानों को टारगेट करके किया है, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए भी हो रहा है और पूरे देश में इसके उदाहरण है। तो ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट कहे, बताए, स्पष्ट करे कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर गाइडलाइंस नहीं बनाई तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। आज मुसलमान है, कल को कोई दूसरा आएगा, कहीं यादव होंगे तो कहीं कुर्मी होंगे तो कहीं मराठे होंगे। ये सब चीजें तभी रुकेंगी जब आज सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहेगा और सरकारों से जवाब मांगेगा, और साथ ही साथ जो जानकारी मांगी है उसमें ये भी मांगे कि वो रीढ़ विहीन अफसर कौन थे जो कठपुतली की तरह नाचे और जिन्होंने ये किया, जिनके समय वो बिल्डिंगें बनी और जिनके समय वो बिल्डिंगें टूटी। अगर इन सबका स्टॉक ले लिया जाएगा, सबका हिसाब किताब हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा अनिल रॉयल साहब, जो अभी अरुण जी कह रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि ये केवल जो एक सिलसिला कर दिया गया है, छेड़ दिया गया है कि हमको एक जाति विशेष को या एक किसी को छेड़ना, और साथ साथ हमें इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों को ठिकाने पे लगाने पे करना है। और ये जब शुरू हो गया है तो अब ये देश भर में इसी तरीके का है, तो इसलिए एक बहुत ठोस किस्म का वर्डिक्ट चाहिए। आपकी टिप्पणी? संजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी। निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने जब ये बुलडोजर शुरू हुआ तो कहा था मुख्यमंत्री का लखनऊ का आवास भी अवैध बना हुआ है। आप हर जिले में डीएमएसपी का देखेंगे तो नया डीएमएसपी आता है, कहीं वो अपना एक नया कमरा बनाता है, कहीं पोर्च बनाता है, कहीं पार्किंग बनाता है, चेंज होता रहता है, जो कहीं नक्शा पास नहीं होता है। हर जिले में, पूरे देश भर के हर जिले में देखिए जो संस्कृति अब बनाई जा रही है, ये बेसिकली तमिलनाडु में तो मिलती थी। करुणानिधि आते थे तो जयललिता के यहाँ बदतमीजियां होती थी, जयललिता आती थी, करुणानिधि को उठाकर पुलिस बदतमीजी करती थी। धीरे धीरे पूरे देश में बनाई जा रही है कुछ साल में, और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले राजनीति में सत्ता से कुछ जाता था तो विपक्ष के व्यक्ति का भी सम्मान होता था। आज जो संस्कृति बना दी गई है, विपक्ष के व्यक्ति को या विपक्षी दल को वोट देने वाले व्यक्तियों को दुश्मन माना जाने लगा है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुस्लिम को और यादव को मोटे तौर पर माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। हाउस में मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो वो अखिलेश यादव के को देखते हुए अतीक वाला मामला रायो ऐसे बोलते हैं जैसे अखिलेश यादव ने अपराध किया हो। बेसिकली वो मुसलमान और यादव के हर अपराध के लिए अखिलेश यादव को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराते हैं। तो कल जब अखिलेश यादव की सरकार आएगी, कोई ठाकुर साहब अपराध करेंगे, आज अतीक के यहाँ बुलडोजर चला है, आज मुख्तार अंसारी के यहाँ चल रहे हैं, कल ब्रजेश सिंह के यहाँ चलेंगे, तब महाराज जी क्या कहेंगे?
गोरखपुर के मठ में भी अगर ढूंढा जाएगा तो वहां भी कुछ ना कुछ अवैध निर्माण मिलेगा। अगर वहां बुलडोजर जाएगा तब कितना खराब लगेगा मुख्यमंत्री जी को। इसलिए कानून का पालन होना चाहिए। 17 तारीख को जो सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट को नट सेल में साफ साफ शुद्ध बता देना चाहिए कि देश में कानून का राज है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। आप इस तरह से पॉलिटिकल हिसाब से बुलडोजर चलाएंगे तो उन अफसरों को नाप दिया जाएगा, एक आध को नाप देंगे, सब सुधर जाएंगे। होना यह चाहिए जिसके, जैसे अरुण जी ने भी कहा, जिसके समय में बिल्डिंग बनी और जिसने बिना किसी कानून का पालन किए बिल्डिंग गिराई, ऐसे 2-4 अफसरों को छांट के उन्हें सस्पेंड करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट कर दे तो पूरे देश में कानून का राज स्थापित हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक सबकी इज्जत भी बनी रह जाएगी, बची रह जाएगी, बढ़ जाएगी। संजीव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अनिल सर, सिन्हा साहब, जो कुछ है उसमें बहुत बड़ी जड़ तो मशीनरी है, जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है। वही है जो आगे चीजों को निकालती है और वो अपने हिसाब से उसको प्ले कराती है। उम्मीद की जाए कुछ की कुछ निकल कर आने की संभावना है। आपने हालांकि कहा है कि अभी तो कुछ दिखता नहीं है। अनिल सर। नहीं, वो मशीनरी प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, वो है राजनीतिक मशीनरी। वो मैंने कहा ना कि पहले भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता रहा है लेजिटिमाइज करने के लिए कि गवर्नमेंट भी अलर्ट है, लोगों को रोड पर या कहीं जो सरकारी जमीन है या पब्लिक स्पेस है उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता है और हम हैं यहाँ, ऐसा नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो आपको याद होगा, सब जगह हर एक कस्बे में कोई अगर नया अफसर आता था तो वो क्या करता था कि जो बाजार में जो है जहाँ पर कि बहुत स्पेस नहीं है वहां पर बुलडोजर चला दिया, उसको तोड़ता। बुलडोजर तो उस समय उतना नहीं था, मतलब वो था ही नहीं, लेकिन उसको अवैध ये अतिक्रमण रोकने का अभियान वो चलाता था ऑफिसर और बहुत पॉपुलर हो जाता था शहर भर में, उसका नाम हो। देखो लोगों को लगता था कि ये आदमी बहुत ईमानदार है। वो एक अलग प्रक्रिया थी। वो प्रक्रिया का था क्या कि कहने का अर्थ था उनका कि हम हैं, शहर को हम बढ़िया से चलाएंगे, आप चिंता मत करो। वो एक लेजिटिमाइजेशन था स्टेट को अपनी वैधता, अपनी उपस्थिति जाहिर करने का। हालांकि उसमें भी बहुत इलीगल मामला होता था, मतलब कि सीधे चला दिया, आपने ही उसको बनने दिया है तो उस ऑफिसर पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा एक अवैध अतिक्रमण का मामला बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब कि अपने मन से मनगढ़ंत है। दिल्ली में हर 5 साल 10 साल पर अवैध जो क्या कहते हैं कॉलोनियां हैं उनको आप वैध बनाते हैं, आप ही खुद ही बनाते हैं, जिसको आप खुद ही कहते हैं कि अवैध है ये, और उसके बाद कहते हैं इसको अब से ये वैध होगा। पूरे देश में पहले तो पूरे देश में यही कर रहे हैं। जहां करते हैं हर जगह लाल डोरा और अवैध को वो करना, ये बहुत बड़ा। हाँ, ये देखिए जमीन है, इसमें 10 गुनी दाम की दिल्ली में हमारे देखते देखते कहीं। हाँ, ये लाल डोरा, तो ये प्रक्रिया जो है वो अलग है। जो योगी आदित्यनाथ जो किया है, कर रहे हैं, वो ये है कि कोई कानून का राज नहीं रहेगा, हम जो बोलेंगे वो राज होगा। अपराध करोगे तो सजा नहीं, मतलब अदालत नहीं सजा देगी, हम सजा देंगे, तुम्हारा मकान ही गिरा देंगे, और नहीं तो गोली से उड़वा देंगे या उड़ा देंगे। दोनों काम है, उड़ाया भी उड़वा भी दिया। उड़वा दिया इन द सेंस कि उसी के कब्जे में उसका अतीक अहमद और उसका भाई जो है उसको गोली मार दिया। अभी कुछ कहीं है पता क्या हो रहा है, क्या है कानून, कहीं अभी मीडिया को भी कुछ नहीं, मीडिया उसके यहाँ ढूंढ रहा था कि ये घर में कैसे अतीक रहता था, तो उस घर को कैसे कब्जा किया हुआ था, तो इस घर में फलना माफिया दरबार चलता था। अब उसको पता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, स्टेट की पुलिस के सामने कोई आदमी मार के चला गया जिसको आपने वादा किया था लिखित तौर पर अदालत में कि इसको हमको दीजिए, हमारे पास ये रहेगा। ये जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि सरकार उसको सौंपा जाता है कि इसकी जान माल की हिफाजत आपको है, और अब ये जो है जब इस पर कुछ भी मुकदमा वगैरह चलेगा तो आप इसको पेश करिएगा, और वो पेश करने के बदले उसको बीच में ही साफ हो गया। तो वही ऐसा ही बुलडोजर का मामला है कि कानून का राज नहीं चलना है,
जो चलेगा। और वो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो आप देख सकते हैं कि चुनाव में बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है, भाषण उस पर ये कर रहा है क्या कि बुलडोजर चलेगा, और लोग उसको बुलडोजर बाबा और क्या क्या करके। तो इसका मतलब ये है कि उसका अवैध निर्माण या ये क्या कहते हैं कानून से कोई लेना देना नहीं है। वो एक राजनीतिक मतलब एक एजेंडा है, प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम है लोगों की, एक तो संविधान खत्म करने का, दूसरा है क्या कि कॉमनल क्या कहते हैं मुसलमानों को टारगेट करने का, तीसरा है कि कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होगा, कोई मानवाधिकार नहीं होगा, बेटे ने अगर गलती की है बाप को भी पीटेंगे, उस टाइप का सिचुएशन। मतलब ये फासिज्म का अंतिम रूप है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कितना समझा है, कितना करना है, इसमें हमको मैं अभी तक अपना ये रखता हूँ, मतलब संदेह मुझको है। क्योंकि अभी सजेशंस आएंगे हर एक स्टेट से नहीं, वो सब तरह के बॉडी से आने हैं। बिल्कुल। और वो सजेशन का दायरा इतना ये है कि 3-4 चीफ जस्टिस निकल जाएंगे इसमें, ऐसा मेरा अंदाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कहीं ना कहीं जो ये हमारे यहाँ देर होती है न्याय में, वो उसको लेकर जो आपका अंदेशा है निश्चित तौर पर वो चिंता में डालता है। प्रदीप सर, आपकी फाइनल टिप्पणी, क्योंकि ये सिविल प्रक्रिया है, अतिक्रमण जो मसला है, इसको क्रिमिनल लॉ से जोड़ दिया जाना और अपना खुद का एक इस तरीके का वर्डिक्ट आना या दे दिया जाना है कि आप जाइए बुलडोजर लेके गए और ढहा दीजिए, और फिर ये जो कहीं हमें न्याय जो बात हो रही है कि बहुत उम्मीद कम दिखती है, कितनी देर लगेगी कि इस बीच में क्या क्या हो जाएगा। आपकी अंतिम टिप्पणी। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, छोटी सी टिप्पणी क्योंकि समय कम है। जी, आप हमारे पास तभी आते हैं जब समय कम रह जाता है। नहीं प्लीज आप आज माफी चाहूँ। लेकिन दोनों अलग चीज है संजीव। अवैध निर्माण को ढाना और बुलडोजर का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, ये दोनों अलग अलग पहलू है। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलते रहे और चलते रहने चाहिए। अवैध निर्माण के खिलाफ मैंने कहा सिविल प्रक्रिया है वो, इसको आप क्रिमिनल से जोड़कर और इस तरीके से दुरुपयोग की बात है। वही मैं कह रहा हूं कि दोनों अलग प्रक्रिया है, दोनों अलग चीज है। बलिया शहर में स्टेशन से बाहर निकलेगा मालगोदाम रोड है 1 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर का, वो दोनों इलाका रेलवे का है। 50 साल पुराने, 60 साल हो गए। 60 साल से वहां सैकड़ों दुकानें बनी हैं और सैकड़ों घर बन गए हैं। वो अवैध कब्जा है रेलवे की जमीन पे, उसे अब तोड़ा जा रहा है। कोई भी उसे पॉलिटिकल आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि उसमें सब बीजेपी के सारे लोग, सब लोग शामिल हैं। बालकनी तोड़ गई, सज्जा तोड़ गई, सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, उसमें कोई नहीं कोई बोलेगा। आपने अवैध जमीन, लेकिन अब इसके, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके पीछे ये भी टॉपिक है कि वो बना कैसे, और बना तो जो बनवाने वाले हैं वो पैसा खा के चले गए, उनके खिलाफ क्या हो रहा है जो सारे लोग कह रहे हैं, ये बहुत पुराना टॉपिक है। प्रदीप भाई, हल्द्वानी में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन पैसा चूंकि बहुत ऊपर तक पहुंचता है, डीडीए की जमीन है दिल्ली में, अगर आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, जवाबदेह ठहराएंगे, तो जो मौके का वीडियो वो कर्मचारी वहां से डीडीए के वाइस चेयरमैन तक जाएगा, जो मंत्री होता है, तो वो बहुत लोग जाएंगे उसमें। आपके देखते देखते जो है एक पूरी कॉलोनी अवैध बस्ती बन जाती है 15-10 साल में। यहाँ पे ये बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे झुग्गियां, अवैध जगहों पे झुग्गियां बनती हैं, और 1-2 नहीं, हजारों झुग्गियों की बस्ती बन जाती है, जैसे बॉम्बे में भी है, भोपाल में भी होगा। बिल्कुल। ये ऐसे कैसे बन जाती है? सरकारी जमीन बन जाती है, वो उनसे पैसा लेके झुग्गी वालों को रखा जाता है, ठेकेदार उनके होते हैं, वो पैसा कहाँ कहाँ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो मैं चुनौती दे रहा हूं कि आप इसको जरा खत्म करके दिखा दीजिए। 10 सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, नहीं खत्म कर सकती है। तो ये दोनों पहलू अलग हैं, बुलडोजर, अवैध कब्जा और बुलडोजर अलग पहलू। ये बुलडोजर का जो राजनीतिक इस्तेमाल, जो धार्मिक इस्तेमाल, जातीय इस्तेमाल जो शुरू हुआ, उसके खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं। उसके खिलाफ ये मामला है कि आप बुलडोजर, अवैध कब्जा कराइए, उसका जो कानूनी प्रक्रिया पूरी कीजिए,
हमारा घर अवैध है, हमें अगर नोटिस भेजिए, आप हमसे जवाब लीजिए, हमें अपील करने का टाइम, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अपील करने का टाइम दीजिए। अगर हम नहीं साबित कर पाते हैं तो भी मुझे पहले खाली करने का मौका दीजिए, ताकि मैं अपना जान माल सब अब आप देखे थे गाड़ी कैसे उठाई जा रही थी, वो 10-10 लाख 15-15 लाख की गाड़ी, उनकी क्या वो कहां से अवैध है? नहीं, उन्होंने प्रदीप सर ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई दोषी है तो भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। वो साफ वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा चीज था संजीव जी, आप अवैध निर्माण के दोषी है तो आप कार्रवाई होगी नहीं होगी। वो यही कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आप उस पूरी प्रक्रिया का पालन कीजिए, ऐसे जाके नहीं तोड़ सकते कि बुलडोजर गया बस। क्या रहा कि आपको जेब कतरी में पकड़ा गया, आपको दंगे में पकड़ा गया, आपको खून करने में पकड़ा गया, डकैती में पकड़ा गया, तो आपके मकान से क्या संबंधित है? बिल्कुल यही कह आप अच्छा, दूसरे सबसे बड़ी चीज, एक चीज बॉटम लाइन जान लीजिए, FIR करना, आरोपी बनाना और अपराधी होने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर नहीं होता तो कितने धाराओं में बंद लो MLA MP और मंत्री हैं। अपराध जब तक साबित कोर्ट में ना हो जाए तब तक आप अपराधी नहीं है, भले 4 हत्या किए हो जी। तो आप आरोपी के खिलाफ फैसला कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने हमारे खिलाफ डकैती में हमको पकड़ा, दंगे में पाया हमको, और आप हमारे घर पे बीबी बच्चे हैं, माँ बाप है, आप बुलडोजर लेके पहुंच जा रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है? एग्जैक्टली। आश्चर्य की बात है। मैं तो इसलिए भी हैरान हूं अरुण जी कि ये सभ्य समाज में, ये लोकतांत्रिक देश में ये अन्याय साला 7 साल 10 साल से चला आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ध्यान सुओ मोटो लेना चाहिए था उसको। प्रदीप जी 5-10 साल पहले सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि आपने रानू जी ने सही कहा या किसी ने कि ये कानून का मामला है। ये कानून और कानून के रखवारे जो संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इज सपोज टू बी संरक्षक ऑफ लॉ, उन पे प्रहार है ये कि आपके सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपके सामने अपराध प्रक्रिया, अपराध दंड प्रक्रिया के सारे कानूनों को ताक पे रख के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा रहा, लेकिन उसका मकान दोषी ठहराया जा रहा है, उसके बीवी बच्चों को सड़क पर है। कहाँ है हम लोग? किसी युग में जी रहे हैं। बिल्कुल 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 प्रदीप सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा प्रदीप सर आपका, अरुण सर आपका। और एक बात मैं कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट से 2 किलोमीटर के दायरे में लुटियंस है, हर सरकारी बंगले में अवैध निर्माण है, हर तरफ। जोड़ दो अरुण जी, सैनिक फॉर्म सबने नाम सुना होगा, देखे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही है का अवैध है। बिल्कुल ठीक। आप प्रदीप सर आप भी, अरुण सर आप भी, कि वो चश्मा ही वो है, वो देखता ही नहीं है कि जो सचमुच में और भी जगह अगर आपको करना है तो फिर उस तरीके से कार्रवाई कीजिए। मैं कहूंगा एक अच्छी एक सार्थक चर्चा के लिए प्रदीप सर आपका, अरुण जी आपका, अनिल रायल सर आपका और अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। इसको लेकर मैं यही कहूंगा, जो मैं निरंतर आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबा तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और रिश्ते बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।